जय हिंद। आइए हम जानेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक अखंड भारत का निर्माण कैसे किया। तो 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध को जीतने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की राजनीतिक परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने के लिए समय समय पर नियम बनाते गए। जब भारत 1947 में आजाद हुआ था, उनके द्वारा बनाए गए यही नियम संविधान के रूप में परिवर्तित हो गए और 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारत भारत 565 छोटे एवं बड़े रियासतों में बटा हुआ था तथा इन रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए एक चुनौती थी। तो संविधान सभा के सदस्यों में से एक रियासती विभाग का गठन किया गया और इस रियासती विभाग का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को नियुक्त किया गया तथा उनके सलाहकार के रूप में बीपी मेल नियुक्त किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने कर्तव्य निष्ठा के दम पर उन आजादी से पहले ही विदेशी रियासतों को भारतीय संघ में विलय करने के लिए कार्यों पर लगे। उन्होंने 15 अगस्त 1947 तक सभी रियासतों को भारतीय संघ में विलय करा लिया। केवल तीन ऐसी रियासतें थी जो भारतीय संघ में शामिल नहीं होती। एक जूनागढ़ की रियासत, एक हैदराबाद की रियासत, एक जम्मू कश्मीर की रियासत। जूनागढ़ की रियासत को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें चीफ सेक्रेटरी का पद देने का पक्ष रखा था, जिस कारण से वहां के नवाब ने जूनागढ़ के नवाब ने अपने को पाकिस्तानी संघ में विलय करने की घोषणा जारी की। तो वहां के जूनागढ़ में 80% के निवासियों में 80% जनसंख्या हिंदुओं की थी। वहां के लोगों ने जो अपने नवाब के द्वारा जारी किए गए घोषणा का विरोध किया। तो वहां के नवाब ने जब लोगों ने आंदोलन करना प्रारंभ किया तो वे वहां से भागकर कराची चले गए तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जूनागढ़ के परिस्थितियों को संभालने के लिए जूनागढ़ के लोगों से उनका मत जानने के लिए जनमत संग्रह कराया। जनमत संग्रह के आधार पर लोगों ने भारतीय संघ में विलय करने के लिए अपनी अनुमति पक्ष रखा। तो जूनागढ़ की रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर भारतीय संघ में विलय कर लिया गया तथा हैदराबाद की रियासत को न पाकिस्तान में जाना चाहते थे, न ही हैदराबाद के नवाब न पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, न ही भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। वे स्वतंत्र रहना चाहते थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्रवाई के दम पर भारतीय संघ में शामिल करा लिया गया तथा जम्मू कश्मीर की रियासत को विलय पत्र 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर भारतीय संघ में शामिल करा लिया गया। इस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल के कर्तव्य निष्ठा एवं नीतियों के दम पर एक अखंड भारत का निर्माण हुआ। जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। भाग 1 में दिया गया है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 क्षेत्रों के बारे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का एक संघ होगा। इसका मतलब है सभी राज्यों को मिलाकर एक संघ का निर्माण किया गया और राज्यों को 3 भागों में बांटा गया। पहला है राज्य, केंद्र शासित प्रदेश तथा अर्जित प्रदेश। अर्जित प्रदेश उन प्रदेशों को कहा जाता है जो सेना के द्वारा विजित किए गए क्षेत्र को अर्जित प्रदेश के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है तथा 0 अर्जित प्रदेश है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि भारतीय संघ में शामिल नए राज्यों को शामिल करने की शक्ति संसद के पास होगी, राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से। इसका मतलब है कि जो नए राज्य हैं जो भारतीय संघ में राज्य शामिल नहीं है, उनको भारतीय संघ में शामिल करने की शक्ति संसद के पास होती है। वे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल कर सकते हैं। इसी के अनुच्छेद 2 के आधार पर गोवा को 1961 जब भारत आजाद हुआ तो गोवा भारत का हिस्सा नहीं था। 1961 में गोवा को भारतीय संघ में शामिल किया गया तथा 1975 में सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया तथा अनुच्छेद 3 में कहा गया कि भारतीय संघ में शामिल राज्यों के नाम क्षेत्र
आदि में परिवर्तन करने की शक्ति संसद के पास होगी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। इसका मतलब यह है कि भारतीय संघ में जो राज्य शामिल है उनके क्षेत्र में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन तथा दो राज्यों को काटकर एक नए राज्य का निर्माण करने की शक्ति संसद के पास होगी। ऐसा संसद तभी कर सकती है पहले वे राष्ट्रपति से अनुमति लगी। जब राष्ट्रपति अपनी अनुमति देंगे तो संसद भारतीय संघ में शामिल राज्यों के नाम में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन तथा दो राज्यों के क्षेत्रों को काटकर एक अलग से राज्य का निर्माण कर सकती है। इसी के आधार पर प्रारंभ में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत था तो उसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया तथा उत्तर प्रदेश को दो भागों में बांटा गया, एक उत्तराखंड एक उत्तर प्रदेश में बांटा गया। राज्यों के पास यह शक्ति, भारत में राज्यों के पास यह शक्ति नहीं दी गई है कि वे भारतीय संघ से अलग हो सके। ठीक इसके विपरीत अमेरिका में राज्यों के पास यह शक्ति दी गई है कि वे अमेरिकी संघ से अलग हो सकते हैं। इसलिए भारत को एक विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ कहा जाता है, जबकि अमेरिका को विभाजित राज्यों को विभाजित संघ कहा जाता है। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 एवं 3 के तहत संसद के द्वारा किया गया कार्य संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है कि संसद अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 3 के तहत जो भी कार्य करेगी उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा।